राम राम जी सारा ने। और सब कैसे हो? उम्मीद करूँ भाई सब बढ़िया होगे। तो आज सुबह सुबह व्लॉग शुरू कर दिया था बनाना। ये तो सुबह उठ के पहले तो चाय वगैरह बना ली थी मैंने। चाय के बनाने के बाद रई लगा दी थी साथ के साथ, क्योंकि सब तो पहले उठते ही मेरा यही काम हो है दूध में रई लगाने का। क्योंकि दूध का काम सुबह जल्दी हो जाए तो बढ़िया रहे, फिर वारी करना मन पसंद नहीं आता दूध का काम। तो और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं भाई, चैनल ने सबसे पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, और वीडियो ने एंड तक ज़रूर देखा करो भाई। झाड़ू पोछा करूँगी, रोटी सब्जी तो रोटी रटिया का तो बाद में करूँगी अब, क्योंकि आज बच्चे भी ना है, छुट्टी हो रही है तो बच्चे भी अपने मामा के घर चले गए हैं। मैं तो एक ने रखू थी यहीं पर, क्योंकि अकेली का जी हाँ नहीं लगता फिर बच्चा के बगैर। तो लेकिन इसके मामा हर माने नहीं कि नहीं दोनों ने लेके जाएंगे हम तो फिर दोनों आए ने ले गए थे। लेकिन उनके बिना फिर घर खाली खाली सा हो रहा है। तो ये मैं झाड़ू लगाऊंगी। गली में गैलरी में बरामदे में खाट गल रही थी तो उनने उठा के न अच्छे से तब लगाऊंगी फिर मैं झाड़ू। इतने दूध भी मिल जाएगा मेरा घी, उसके बाद फिर घी या काट दूंगी। मन तो मेरा भी बहुत हो रहा था घर पे जाने का। गई भी थी मैं, एक रात रुक के आई थी, लेकिन मन हो रहा था रुकने का, लेकिन फिर भी मैं ना रुकी। तो उसका भी रीज़न था कुछ कि भाई छुट्टी हो रही है, और मैं फिर भी अपने घर पे नहीं गई हूँ इस बार। सिर्फ बच्चे ही गए हैं अपने मामा के घर पे, तो वो भी बताऊंगी फिर मैं क्यों नहीं गई भाई अपने घर पे। तो दोनों कमरा में भी लगा दी थी मैंने झाड़ू पहले, तो उसके बाद मैं गैलरी में लगा रही थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर भाई पहले सारे घर में लगा दूंगी मैं झाड़ू, अंदर अंदर का नहीं, बाहर बगड़ में कभी गाय के ठान ठूना मैं कभी सारे का एक साथ लगा दूंगी झाड़ू। तो फिर झाड़ू का सारा निमट जाएगा, पोछा पोछा रह जाएगा मेरा अंदर का। तो ये बड़का के बिना भी काम सा नहीं दिखता, ऐसा हो रहा है जैसे कुछ काम में नहीं। अरे बच्चे थे जब तो ऐसा हो रहा था कि पता ना कितना काम हो रहा है। अरे वैसा हो रहा है सारा दिन ठाली रहूँ हूँ कि भाई कुछ काम में नहीं है। काम तो है, कुछ सूट साट सीमने हैं, अपर केक रूम जिए नहीं करता गर्मी में, आलकस इतना आ जाए कि कति भी जी नहीं करता कुछ भी करना है। इबी भी मशीन पे घने दिन तक पड़ा प्लाजो सिल्लाउट, इसमें भी लास्टिक डालनी रह रही है मेरी, तो वो लास्टिक भी आज डाल लूँगी मैं, क्योंकि पड़े पड़े बेकार हो जाए कपड़ा भी। काफ़ी दिन हो गए, पहले तो लास्टिक ना मिल रही थी जब कर रही थी मैं, तो ये आज लास्टिक भी मिल गई थी, तो उसके बाद मैं इसमें लास्टिक डाल लूँगी। तो अंदर का भी झाड़ू लगा दी थी फिर भाई मैंने, और अंदर का झाड़ू लगाने के बाद बकड़ में कह रही है गाय के ठाण थे, गाय के ठाणा में कभी झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो झाड़ू का निमट जाएगा मेरा सारा ही एक साथ में। पर आज तो बाहर का झाड़ू लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी और हवा बार बार जो झाड़ू लगाऊँ वापस झाड़ू लगाए और मैं वापस तड़ंगा आ जाता हवा की वजह से। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत सी हो रही थी आज झाड़ू लगाने में सारे बगड़ में कह। अरे बगड़ में कहे झाड़ू लगाना इतना वो औखा हो जा है, क्यों ईंट बिछ रही हैं तो इनमें तो सारा कूड़ा वगैरह काटने में भाई टाइम तो लग गए है, और ऊपर तो फिर हवा वापस उड़ा कर न वापस झाड़ू लगाए और मैं वापस फैला दे तो इस वजह से दिक्कत सी हो रही थी आज। तो झाड़ू लगाई इतने मैंने घी भी आ गया था भाई, दूध बल गया था, तो मैं घी काट दूँगी भाई। गाय का दूध है, हमारे गाय है तो फिर भाई उसमें घी गया तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई एक टाइम की रोटी चुपड़ जाए बस। तो इस वजह से भाई घी भी मोल लेना पड़ जाए मैंने। पहली गाय थी जो, उसका तो फिर भी ये था कि भाई थोड़ा बहुत जुड़ जाता वो हो जाता, पर एक आध में थोड़ा बहुत हो भी जाते हैं अभी दें, तो उसने फिर बड़क नहीं छोड़ते, चावल चूड़ बन जा। तो उसमें नूनी घी की बजाय भाई देसी डालना पसंद करा है बच्चे के, मैं भी देसी डालना पसंद करूँ नूनी की बजाय।
क्योंकि उस तो फिर खटास सी आ जा है उसमें नमकीन चावला में, तो इस वजह से फिर देसी ये यूज़ कर रहे हैं उसमें। घी काट कर ना साथ के साथ भाई सीत काट दूँगी मैं, इसकी ताई का ही घाल दूँगी डोलनी में, अपना काट कर ना अपना फ्रिज में धर दूँगी। और देख जी ना फिर साथ के साथ भाई बाहर दोने ताई रख दूँगी मैं, तेन वहाँ के साथ निमट जा है। एक तो सुबह सुबह मक्खी आले हर, फिर दूध दाद का काम हो सीत जात का, तो उस पर की वजह से फिर और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। और इन दिनों में पता ना कितनी तो साफ़ सफाई रख ले में, खुला एरिया हो गया, खुला बरामदा हो गया, तो इस वजह से बरामदे में रहेंगे, अंदर कमरा में तो जाती ना, लेकिन बरामदे में बहुत ज़्यादा मक्खी आ जाए है। इस वजह से फिर भाई फिनाइल डाल कर लगाऊँ पोछा रसोई में भी और बरामदे में भी। फिर देखो भैया थोड़ा सा घी लकड़ा है, तो इसमें कुछ भी गुजारा नहीं होता। जब बड़ा खान लाग जा रोटियाँ पे धर के, तो उनकी तान बाज जाएगी आंगा। घी काटने के बाद भाई तकरीबन काम हो ही जाएगा मेरा, पोछा ला के पीछे रोटी रह जाएंगी बस बनानी। तो रोटी थोड़ी लेट में बनाऊंगी क्योंकि भूख सी नहीं लगती इतनी सुबह सुबह चाय पानी पीने के बाद। तो रोटी भी बनानी सिर्फ 2 आदमी की है मैंने, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 आदमी की रोटी बनाने में। तो मैंने सीत वगैरह काट दिया था भाई अपना भी और इसकी ताई का भी, अपना मैं उठा कर ना फ्रिज में रख दूँगी भाई। घी काट कर ना भाई पोछा लगाऊंगी पहले तो सारे घर में, उसके बाद अपनी रोटी सब्जी करा करूँगी, रोटी सब्जी बनाऊंगी भाई। ये और जो प्लाजो में लास्टिक डालनी थी वो लास्टिक डालूँगी। तो भाई पोछा पाछा लगा दिया था मैंने सारे घर में, और ये कूलर चला के कूलर के आगे ही बैठी थी मैं मशीन रख कर ने, क्योंकि छत वाला पंखा ख़राब हो रहा है। और कूलर जो है यहीं बरामदे में ही रखा करूँ मैं, क्योंकि अंदर कमरे में उमस हो जा है ज़्यादा कूलर लगाने के बाद, क्योंकि ऊपर तो गैलरी छप रही है, तो खिड़की में तो लगा नहीं क्योंकि खिड़की ऊंची हो जा है जंगले। तो मैंने पुराने प्लाजो में तो लास्टिक काट दी थी, क्योंकि प्लाजो तो ख़राब हो गया था, लेकिन लास्टिक बिल्कुल नई की नई थी, 1-2-4 भाई पहना था, तो कपड़ा छनक गया था बिल्कुल अपने आप पे। तो लास्टिक काट ली थी मैंने। फिर इसमें प्लाजो मैंने बेल्ट जोड़ रखी थी पहले, और नेफे की तरफ मोड़ दी थी मैंने पहले, उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी लास्टिक डालने तई। तो मैं सेफ्टी पिन तो जैसे नाड़ा डाल ला करें, तो उससे तरिया तो मैं लास्टिक डाल लूँ हूँ इस बीच में। तो लास्टिक डाल के ना इसने पक्की सिलाई कर दूँ, इसे कई बार सिलाई लगा कर ना अच्छी तरीके से पक्की कर दूँगी इसने। फिर मैं तो इसी तरीके से लास्टिक डाला करूँ भाई, बाकी और सबका अपना तरीका हो लास्टिक डालने का भी। कोई सीधा भाई लास्टिक रख कर ना कपड़े ना यानी बेल्ट ना फोल्ड करके तब भी सिलाई लगा दे है, लेकिन मैं पहले जैसे नेफा मोड़ा करे सलवार का, तो उसकी तरह सील के बेल्ट ने तब डाला करूँ, और नाड़े की तरह डाल कर ना फिर सिलाई लगा दूँ, उसमें बहुत आसानी हो जाए फिर लास्टिक डालनी। और लास्टिक डाल कर ना पक्की करके सिलाई, तो उसके बाद फिर जो थोड़ा सा स्पेस हमने डालन तई जो सिलाई छोड़ रखी थी हमने, तो उसने पे भी सिलाई मार कर न, और फिर उसके बाद जो लास्टिक है उस पर भी सिलाई लगा दूँ। तो उस पर जो बीच में सिलाई लग है लास्टिक पे वह, तो फिर मैं जो बड़ा बखिया हो यानी कच्ची सिलाई हो है उस तरह लगाया करूँ। तो उस तो पहले तो सारी चुन्नट एक सी कर ली यानी पूरी उसमें, तो ये मैं इस पर लास्टिक पे सिलाई लगाऊँ। तो लास्टिक पे सिलाई लगाने तई ये लास्टिक ने खींच के ना अच्छी तरीके से तब लगाया करूँ। तो इस तरीके से सारी सिलवटें बराबर कर ली मैंने पूरे उसमें। तो ये मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी, तो इस तरह खींच के न और उसके बीच में मोटा बखिया लगा कर के भाई, अगर जैसे ही प्लाजो ख़राब हो गया था मैंने लास्टिक निकालनी पड़ी, तो उसमें तो मैंने मियाँ बखिया लगा रखा था, लेकिन ये मैंने मोटा बखिया कर लिया था, क्योंकि अगर लास्टिक निकालनी पड़ जा
तो उसमें ज़्यादा मेहनत ना हुआ, तो मोटा बखिया होने की वजह से वो जल्दी तो उधड़ जा है, क्योंकि यह लास्टिक इकट्ठी होगी तो वो बखिया और भी मियाँ होगा। आज का व्लॉग भाई इतना ही, और जो मेरे चैनल पर नए हैं भाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो।